हेडमास्टर साहब नहीं थे 4-5 रोज से, लेकिन उनका अटेंडेंस बनता था किसी भी सहायक टीचर के द्वारा। उस सहायक टीचर का नाम नहीं लिए हैं। वजह बताइए। वजह कहा कि जिन्हें गलती है नहीं बनाना चाहिए उनको। मिड डे मील में भारी अनियमितता है। यहाँ 40 बच्चे अगर विद्यालय में हैं तो 460 बच्चों का मिड डे मील बनता है। पूछने कारण क्या है? कारण बताए वो लोग कि हमको बहुत जगह बांटना पड़ता है पैसा। स्कूल जब बंद होती है उसके बाद यह गांजा का अड्डा होता है। ये जगह, ये कैंपस, इसके अलावा भी अनैतिक कार्य होता है सो पता है, लेकिन गांजा का तो अड्डा है ही। यहाँ पर सब कुछ तोड़ ताड़ दिया जाता है। कोई इसका माँ बाप नहीं है स्कूल का। विभाग में पैसा वो उनको बांटना पड़ता है और गांव में भी। विभाग में किनको बांटते हैं? MDM प्रभारी को, BEO को, और ऐसा बताए तो दो ये जगह। और जो ग्रामीण में किनको बांटते हैं? ग्रामीण में भी बांटते हैं, ऐसा बताए, नाम तो नहीं बताए। नाम नहीं बोलिए, पद का नाम बोलिए। किस पद के लोग को बांटते हैं? छोड़ दीजिए इसको। छोड़िए ना, जब बात आपसे हुई है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। मधेपुरा जिले के आदर्श मध्य विद्यालय रामनगर पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे इसी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं। कॉल किया गया, स्थल पर पहुंचे, जानते हैं कि हकीकत क्या है, आखिर वजह क्या है कि एक अभिभावक आज सुबह सवेरे स्कूल पहुंच गए हैं यहाँ के शिक्षकों की क्लास लेने के लिए। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, सुबह सवेरे स्कूल पहुंच गए, क्या वजह थी? विद्यालयी व्यवस्था लचर है। बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं। शिक्षक मनमानी ढंग से जब कभी मन हुआ आए, नहीं आए। शिक्षक की कोई अभी रुचि बच्चों के प्रति रह नहीं गई है कि बच्चों को बुलाएं और उनको शिक्षा दें। वही निवेदन करने के लिए हम शिक्षक लोगों से आए थे कि आप समय से आएं, बच्चों को बुलाएं और बच्चों को पढ़ाएं। जब हमने देखा कि कई सारे जो जिम्मेदार लोग थे, अभिभावक लोग थे, सबके सब वहाँ पहुँचे हुए थे और यहाँ के जो हेडमास्टर उनसे बातें की, तो मुख्य क्या बातें थी और कहाँ कमी आप लोगों को दिखी? हम लोगों को मुख्य कमी दिखाई पड़ा जो बच्चा विद्यालय विहीन है। शिक्षक लचर है। जब जिसको मर्जी हुआ आया, 9 बजे, 6:30 बजे के विद्यालय में 9:30 बजे, 9 बजे के बाद आए और चले गए। नहीं आए, दूसरी दिन आकर के अपना हाजिरी बना लेते हैं। चलिए, MDM जो मिड डे मील जिसको बोलते हैं, उसको लेकर क्या आपने देखा? मिड डे मील में भारी अनियमितता है। यहाँ 40 बच्चे अगर विद्यालय में हैं तो 460 बच्चों का मिड डे मील बनता है। पूछने कारण क्या है? कारण बताए वो लोग कि हमको बहुत जगह बांटना पड़ता है पैसा। बहुत जगह लोगों कहाँ? विभाग में और गांव में। जैसे बताइए थोड़ा सा। कोई बात नहीं, बताइए ना। विभाग में पैसा वो उनको बांटना पड़ता है और गांव में भी। विभाग में किनको बांटते हैं? MDM प्रभारी को, BEO को, और ऐसा बताए तो दो ये जगह। और जो ग्रामीण में किनको बांटते हैं? ग्रामीण में भी बांटते हैं, ऐसा बताए, नाम तो नहीं बताए। नाम नहीं बोलिए, पद का नाम बोलिए। किस पद के लोग को बांटते हैं? छोड़ दीजिए इसको। छोड़िए ना, जब बात आपसे हुई है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रधानाध्यापक एक्सेप्ट किए कि त्रुटि है हमारे अंदर व्यवस्था में, हम इसको सुधार कर लेंगे। तो क्या आप लोगों ने ऐसे छोड़ दिया उसे? तो अब क्या किया जाए, एक चांस तो देना पड़ेगा, एक मौका तो देना ही न पड़ेगा उनको भी। क्यों आपने मतलब चांस दिया उनको? उनकी मजबूरी। क्या मजबूरी थी? उनकी मजबूरी थी कि बहुत दिन से लगातार विद्यालय बंद था। लॉकडाउन के चलते विद्यालय इरेगुलर हो गया है, उसको वो भी प्रयास कर रहे हैं पटरी पर लाने का। जब दोबारा खुला है उसके बाद क्या मजबूरी थी कि ये लगातार गायब रहते हैं?
गायब रहना तो इन लोगों की आम बात हो गई है कि विद्यालय आओ जाओ, महीना में जब मौका लग जाए चले आओ और जब मौका लगे निकल जाओ। लेकिन अब आगे के लिए ये वचन दिए हैं कि हम लोग सही से काम करेंगे विद्यालय में, विद्यालय को देखेंगे। एक बात है अटेंडेंस को लेकर के सामने आई थी कि गैर हाजिर में भी उनकी हाजिरी बना दी गई, क्या वजह था वो बातें क्या थी बताइए। बचा रहे हैं लगता आप। अच्छा, सबको थोड़ा एग्जाम्प्ट कीजिए, थोड़ा एग्जाम्प्ट कीजिए, करना भी चाहिए, मौका दीजिए एक बार। मतलब बचा रहे हैं? नहीं बचा रहे हैं, ऐसी मंशा तो नहीं है। हाँ बोलिए आप बोलिए हम तो सब कुछ कर। हाँ बोलिए क्या वजह थी कि एब्सेंट होने के बावजूद इनका वर्जन बना था? ये बोले जो गलत किया, हेडमास्टर साहब नहीं थे 4-5 रोज से, लेकिन उनका अटेंडेंस बनता था किसी भी सहायक टीचर के द्वारा। उस सहायक टीचर का नाम नहीं लिए हैं। वजह बताइए। वजह कहा कि जिन्हें गलती है नहीं बनाना चाहिए उनको। ये पर्सनल कारण था? नहीं, कोई पर्सनल कारण नहीं था। बोले जो नहीं बनाना चाहिए टीचर को, गलती किया तो हम पूछे जो आखिर वो टीचर है कौन, तो उसका नाम ही नहीं बतलाए। फिर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया इस पर? तो अभी एक्शन कुछ नहीं लिए हैं। माफ़ कैसे कर दे? माफ़ कर दिए क्या आप लोग? हम तो माफ़ कभी नहीं कर सकते हैं। माफ़ तो बेटा भी गलती करे तो उसको भी माफ़ नहीं करना चाहिए। माफ़ कैसे करेंगे? आपने अभी सुन लिया, सारी बातें आपके सामने में है। और एब्सेंट होने की वजह कोई पर्सनल काम रहा होगा, यही वजह है कि वो एब्सेंट होंगे और फिर उनका हाजिरी। बोलिए। स्कूल जब बंद होती है उसके बाद यह गांजा का अड्डा होता है, ये जगह, ये कैंपस। इसके अलावा भी अनैतिक कार्य होता है, सो पता है, लेकिन गांजा का तो अड्डा है ही। यहाँ पर सब कुछ तोड़ ताड़ दिया जाता है। कोई इसका माँ बाप नहीं है स्कूल का, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यह सारा भार तो जाता है प्रधानाध्यापक के पास। वो कहते हैं हम क्या करेंगे। यह तो नहीं, आप लोगों की जो समाज की जो नैतिकता है वो कहाँ चलेगी? प्रधानाध्यापक क्या करेंगे? नशेड़ी गजरियों से दुश्मनी मोल लेंगे वो। MDM में इतना रुपया घोटाला करते हैं तो कम से कम आगे में यदि घेरा कर दे, उस घेरा के अंदर में यदि कोई आएगा तो हम ग्रामीण उसको दिखेंगे कि काहे आता है, काहे इस घेरा के अंदर आया। घेरा के अंदर ये चीज़ बताइए आप ये देखिए घेरा की बात कर रहे हैं ना। देखिए पर्सनल वाली बात कर दी आपने। ये देखिए, ये आपको ये बाउंड्री है। अब कितना बड़ा घेरा लगवाइए सामने में, बाउंड्री तो कूद करके लोग आ ही जाएंगे। नहीं आने देंगे। तब सवाल नहीं है कोई आएगा है क्यों आया रे। लेकिन अभी तो आ सकता है। अभी यहाँ क्रिकेट मैच होती है कैंपस में, वो सब पर बॉल जाता है, ऊपर जाता है, सब कोई रोकने वाला नहीं है। ताकि ग्रामीण है कौन उससे झूठ लड़ाई करेगा बिना कारण का। यदि घेरा रहेगा, यहाँ फूल पत्ती रहेगी, यहाँ का स्टाफ जा कर के भाड़ा लेकर के दूसरे जगह रहता है, काहे रहोगे? एक टीचर हैं जो दूसरे जगह भाड़ा लेकर आते हैं, वो स्कूल में क्यों न रहेंगे? फिर तो आप ही सवाल खड़ा करिएगा, भैया स्कूल तो पढ़ने की जगह है, पाठशाला है, तो फिर रह क्यों नहीं? वहाँ गुरु रह सकते हैं, पाठशाला है, गुरुजी रह सकते हैं, वो पढ़ा सकते थे, पहले भी रहते थे, रहना चाहिए। जगह भी है, वो उनके रहने से और अच्छा होगा। यहाँ फूल वगैरह सब लग जाएगा, यहाँ पठन पाठन का सब कुछ होगा। यहाँ न प्रेयर होती है, न घंटी लगती है। अब एजुकेटेड फैमिली एक भी अपना बच्चा को इस स्कूल में नहीं दे रहा है। क्यों? इसीलिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई को लेकर के या खाना को लेकर के? पढ़ाई को लेकर, उसको खाना से मतलब नहीं है, तो उसका यही है। तो जहाँ इसके लिए तो हम नहीं कर सकते हैं। या तो बड़ा बड़ा पदाधिकारी भी अपना बच्चा को इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। ये तो सरकार की दोष है, सरकारी स्टाफ, ये तो सरकार की दोष है। इसी देश के अंदर एक राज्य ऐसा भी है जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली और वहाँ और केरला। सरकारी स्कूल यहाँ की इतनी अच्छी है, इसके जो एनवायरनमेंट है,
इतना सुगम है, इतना बढ़िया है कि उनके सामने में प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। वही बिहार के अंदर आजकल के दौर में अधिकारी छोड़िए, आम लोग भी जो कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। वजह यही है कि उसमें पढ़ाई नहीं होती है। वहीं शिक्षकों का मानना है कि स्कूल के अंदर बच्चे नहीं आते हैं। वही अभिभावक का मानना है कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो खेलते रहते हैं, धूपते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन शिक्षक को कोई उससे मतलब नहीं होता है। तो आप इन सारे सिनेरियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम चाहेंगे कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।